तो जब एक तरफ सनातन पर भारत में नई बहस छिड़ी हुई है और जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में सनातन दर्शन का नया केंद्र तैयार है। आज ओंकारेश्वर में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। आदि शंकर के एकात्म धाम से सनातन का प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। 2100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे एकात्म धाम से आदि शंकराचार्य के जीवन और दर्शन के बारे में लोगों को जानकारी मिल सकेगी। इस बीच सनातन पर विवाद खड़ा करने वाले स्टालिन ने नया बयान भी दे दिया है और फिर एक बार सनातन को मिटाने की बात दोहराई है। और आपको बता दें कि सनातन विरोधी बयानबाजी पर संत समाज बहुत आक्रोशित है, नाराज है और उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लेकिन इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ओमकारेश्वर धाम जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ओमकारेश्वर जगह, यहाँ पर एक करिश्मा बनने जा रहा है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और ये अष्ट धातु से बनाई गई। यहाँ पर केरल से साधु संत आए हुए हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। आपको तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं ओमकारेश्वर से। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साथ में बैठे हुए हैं इस पूजा अर्चना में। ये सीधी तस्वीरें आपको ओमकारेश्वर धाम से दिखा रहे हैं। एकात्म धाम नाम दिया गया इस पूरे प्रोजेक्ट को और जो इसकी लागत आई है वो 2100 करोड़ की आई है। ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है क्योंकि 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है और पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूरी पूजा अर्चना के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। तो आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा और निश्चित तौर पर इस एकात्म धाम से पूरी दुनिया को सनातन का वो संदेश जाएगा जिसकी धारा हजारों साल से इस धरती पर बह रही है। तो सनातन की कीर्ति का पताका, जी हां, मध्य प्रदेश का खंडवा ज्ञान भूमि ओंकारेश्वर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा 108 फीट की प्रतिमा है ये और अद्वैत वेदांत के प्रकांड आज प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। ये सारी बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन सबसे जो जरूरी बात है वो ये कि सनातन धर्म का एक बड़ा संदेश यहां से पूरी दुनिया को जाने वाला है। बिल्कुल, ये संतों की तरफ से शंखनाद है। सनातन का विरोध करने वाले रावण के वंशज बाबा बागेश्वर की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया और सनातन को बदनाम करने वाले मटियामेट हो जाएंगे, ये जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया बाबा बागेश्वर और जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से। आपको ये भी बता दें कि एकात्म धाम के दिव्य दर्शन हम आपको कराएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य और बाबा बागेश्वर सनातन पर क्या कह रहे हैं, सनातन का विरोध करने वालों पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस बार की चुनाव की लड़ाई कमलनाथ जी की और शिवराज सिंह की नहीं है। ये लड़ाई मोदी और एनडीए और इंडी की नहीं है, मोदी और सोनिया की नहीं है। ये लड़ाई अब तो है धर्म और अधर्म की। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, सब हमारे हैं। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं क्योंकि मैंने कोई मैं न तो एमएलए हुई न एमपी, ऐसे पद मेरे लिए कुछ नहीं है। स्टालिन उदयनिधि ने कहा है सनातन धर्म बीमारी में निश्चित रूप से दंड मिलेगा। जो सनातन धर्म का विरोध करेगा उन्हें मिटियामेट होना पड़ेगा। मैं कमलनाथ जी को भी बहुत प्रेम करता हूँ, हनुमान जी के भक्त हैं, पर एक वाक्य बोल दिया होता इन्होंने तो मुझे बहुत संतोष होता, मुझे दुख हुआ इस बात की। स्टालिन ने भी बयान दिया कि सनातन को लेकर के लगातार ये मूर्ख और धूर्त लोग हैं रावण के खानदान के। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल है। विचारों को अब कोई उपचार बचा नहीं। हिंदू जाग रहा है, हिंदू एक हो रहा है, संत एक मंचों पर आ रहे हैं। विचारों के पेट में दर्द हो गया है तो इनके पास इसके अलावा कोई उपाय नहीं। करने दो विचारों। प्रयास कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, होकर के रहेगा, प्रयास नहीं, प्रयत्न ऐसा है कि पूर्ण होकर। एक ही कहना है पूरे ब्रजवासियों से, प्रार्थना चरणों में दंडवत प्रणाम करके, हम तो साधारण दास हैं, पर दास की एक ही इच्छा है कि अगर ब्रज तीर्थ के अंतर्गत
आने वाले पूरे परिक्षेत्र से मदिरा का विक्रय बंद हो जाए तो हमारा क्षेत्र भी पवित्र रहेगा, ब्रजभूमि भी पवित्र रहेगी। यही आज पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के जन्मोत्सव पर प्रार्थना है और यही निवेदन। राम मंदिर बनने जा रहा है और कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी है। सनातन पर लगातार हमला हो रहा है। स्वामी रावण के खानदान के लोग। और चलिए एक बार फिर से चलते हैं ओंकारेश्वर एकात्म धाम, जहां पर शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, आरती करते हुए, पूजा वंदना करते हुए, पूरे वैदिक और पारंपरिक विधि विधान के साथ आज के दिन की शुरुआत हो रही है। और ये जो प्रतिमा है शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की, उसका अनावरण किया जा रहा है। ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में जबरदस्त तैयारी भी है। आपको हम दिखाते हैं संवाददाता शुभम गुप्ता की ये रिपोर्ट। आज ओमकारेश्वर में एकात्म की मूर्ति यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले प्रतिमा के आपको दर्शन करवाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, जब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अद्वैत लोक का शिलान्यास करेंगे। और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये मांधाता पर्वत है, 108 फीट ऊंची भव्य ये आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, जिसका अनावरण आज मुख्यमंत्री करेंगे और 5000 से ज्यादा साधु संत मौजूद रहेंगे। एक तस्वीर आपको आसपास की भी दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। छोटे छोटे बच्चों को भी देख रहे हैं जो कलाकार हैं, भगवान शिव उनके हाथ में है और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे 5000 से ज्यादा संत जो कि मनीषी और विशिष्ट जन हैं। 101 बटुक वेदोच्चार होगा, शंखनाद करेंगे। बच्चों को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस एकात्म जो यात्रा रही है आदि गुरु शंकराचार्य जी की, उसको लेकर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। कुल मिलाकर इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर आप बात करें तो ये तकरीबन 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा कि महाकाल महालोक कॉरिडोर बनाया गया, ठीक उसी तरह का एक कॉरिडोर यहाँ पर भी बनना है। गुरुकुल भी होगा, आश्रम भी होगा, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। आज दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस भव्य एकात्म प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जैसे कि आपने शुभम की रिपोर्ट देखी, उन्होंने बताया कि इस एकात्म धाम को हाईटेक बनाया गया है, पूरी तरह से लोगों के लिए सुख सुविधा यहाँ पर दी गई है।